ये जो प्रेम का पाठ है, इस प्रेम के पाठ को जो पढ़ लेता है उसको प्रभु प्राप्त होते हैं। और जिसको प्रभु प्राप्त हो जाए, जिसका प्रेम प्रभु से हो जाए, वो सबसे बड़ा धनवान होता है। इस संसार में उससे बढ़कर के दूसरा कोई धनवान नहीं होता। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन, सबसे बड़ा जो रत्न है वह प्राप्त कर लिया मीरा ने। आज मीरा को कौन नहीं जानता है। तो अब ऐसे करते करते ही भवानी राम चर्चा में ही पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रभात कालीन वेला हुई, सब भील इकट्ठे हो गए। राम जी ने निषाद से कहा, ये निषाद भैया वट वृक्ष का दूध लेकर के आओ। अब निषाद गया, वट वृक्ष का दूध पत्ता लिया और फिर पत्ते में से दूध निकाला, वट वृक्ष का दूध दोने में लिया, प्रभु राम को ला करके दे दिया वह दोना। और राम और लक्ष्मण ने वट वृक्ष का दूध अपने बालों में डाला, जटा बना ली। अनुज सहित से जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। जिस समय राम और लक्ष्मण जटा बना रहे थे ना, सुमंत जी हिलकी लेकर के रो पड़े, बहुत रोए। सुमंत जी ने राम जी से कहा, राम आप वापस चलो, तुम्हारे पिता की आज्ञा है। उन्होंने कहा है कि रथ में बिठाल करके 3-4 दिन वन में घुमा करके वापस ले आना। मैं अपने प्राणों को रोके रहूंगा। यदि वापस नहीं आए, इन तीनों रत्नों में से कोई वापस नहीं आया, तो फिर मैं अपने प्राणों को नहीं रोकूंगा, मैं प्राण मेरे निकल जाएंगे। ऐसा करो राम, आप वापस चलो। राम जी ने कहा, हे मंत्री जी, भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना। सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। मैं धर्म का पालन करने के लिए यहां आया हूं, पिता की आज्ञा का पालन करना है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तो यहां थोड़ा ऊंचा नीचा बोल गए। अब मानस ग्रंथ आपके पास में, इसमें देखो, पुण्य कछु लखन कही कटुवानी, ऐसा लिखा है चौपाई में, पुण्य कछु लखन कही कटुवानी। सुमंत जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम वापस चलो। बोले ना, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ कुटिलता भरे शब्द शायद पिताश्री के लिए बोल दिए। फिर सीता जी से कहा, बेटी तुम ही वापस चलो। सीता बोली, महाराज आप मेरे पिता तुल्य हो, और आप जब मेरे पिता तुल्य हो तो कोई पिता ऐसा चाहेगा कि उसकी बेटी धर्म के मार्ग को छोड़ दे? कोई है इस संसार में कोई पिता ऐसा है कि उसकी बेटी धर्म पथ को भूल जाए, धर्म के मार्ग को छोड़ दे? प्रभा जाय कहे भान ब्याही, कहे चंद्र का चंद्र तज जाई। देखो सुमंत जी, सूर्य की किरणें कभी सूर्य से क्या अलग हो सकती हैं? सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं रह सकती। चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा से अलग नहीं रह सकती। सुमंत जी चुप हो गए। राम जी ने सुमंत को समझाया और सुमंत से कहा, सुमंत लक्ष्मण जो ऊपर नीचे जो शब्द बोले पिताजी के लिए, यह पिताजी के सामने मत कहना जाकर। यदि तुमने लक्ष्मण की ये कटु भरी वाणी में जो शब्द कहे, यदि तुमने पिताश्री को बता दिया तो पिताजी बड़े दुखी होंगे। तुमको मेरी कसम है, यह शब्द लक्ष्मण की जो शब्द है पिताश्री को मत बताना। बोले ठीक। राम जी ने सुमंत जी को समझाया, अयोध्या के लिए वापस लौटा दिया। सीता राम लक्ष्मण अब गंगा किनारे आते हैं। अब एक बड़ा सुंदर अद्भुत प्रसंग आ रहा है, बड़ा सुंदर पात्र आ रहा है। क्या नाम है उसका? केवट भैया।
एक बात बताएं आपको, भागवत जी के अंदर एक प्रसंग, एक पात्र आता है सुदामा। भागवत का अलवेला पात्र सुदामा है, और इस राम कथा का अलवेला पात्र है वह है केवट। केवट एक जाति है, जैसे सुदामा ब्राह्मण है, ब्राह्मण एक जाति है, ब्राह्मण जाति में, ब्राह्मण में सुदामा नाम दिया है, लेकिन यहां केवट जाति है और केवट मल्ला